नमस्कार दोस्तों, आज के में हम आपको देंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों जल्दी से आप इस अभ्यास प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में इसी अभ्यास प्रश्न पत्र से आने वाले हैं। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा स वाला उड़ीसा इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ब वाला इज राइट आंसर हो जाएगा 15%। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में हमारा द वाला यमुना इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिएगा, जो हमारा चौथा सही विकल्प दिया हुआ है इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब वाला। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारा अगला यहाँ पर सही विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सिहलनी को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर पाँचवें का आंसर लगा लीजिएगा। पाँचवें में हमारा द वाला 1956 इस राइट आंसर हो जाएगा। चिंता मत करिए, आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो मिलने वाला है। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देखिएगा, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा स वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है? खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला खालिस्तान दिया है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है ऑटो वन बिस्मार्क। क्या लिखना है इसमें आपको? पहले क्वेश्चन में ऑटो वन बिस्मार्क आपको यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर लगाना है। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमने दूसरा खालिस्तान दिया है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो किसकी आत्मा है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा हो जाएगा लोकतंत्र। क्या लिखना है आपको? लोकतंत्र आपको लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, बट इसमें एक फर्क था, लोकतंत्र किसकी यहाँ पर आत्मा है आपको बताना था। तो इसमें आपको लिखना था परीक्षा में सत्ता की साझेदारी। मतलब किसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में। अब यहाँ पर तीसरा खालिस्तान देख लिखा, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है दालो। क्या लिखना है? दालो आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा खालिस्तान देख लिखा, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक खालिस्तान है। तो कितना क्रमांक है? तो चौथी में आपको लिखना है 130वां। क्या लिखना है? 130वां आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा खालिस्तान दिया है, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है द्वितीयक। क्या लिखना है आपको? पांचवे में द्वितीयक आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा खालिस्तान दिया है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है पाइपलाइन। क्या लिखना है इसमें आपको? छठे खालिस्तान में आपको लिखना होगा पाइपलाइन। पाइप लाइन आपको यहाँ पर लिखना होगा छठे खालिस्तान में, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया, इसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिया गया कॉलम आ दिया है और एक
कॉलम बा दिया, आपको कॉलम आ से बा का मिलान करना है, तो मैं आपको सही जोड़ का मिलान बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था, रोल एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसमें आपको लिखना है 1919 से पारित किया गया था, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण कब लागू किया गया था, जो हमारा भारत है इसमें वैश्वीकरण कब लागू किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था सही विकल्प में, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना था यहाँ पर ग वाला 1991। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा आपका दिया निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक में क्या क्या आता है आप सभी को पता होगा। तो निजी क्षेत्र में आपका आ जाएगा यहाँ पर चावला टिस्को आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर समवर्ती सूची में आप लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लगाना क्या लगाना, चौथे में खा वाला मतलब शिक्षा हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ज्वारी पतन में आपको क्या लगाना है, ज्वारी पतन में आपको लगाना है यहाँ पर क्या लगाना है, कांडला लगाना है, क्या आपको कावल लगाना है। इसके साथ ही आप भारत में लिंगानुपात में आपको क्या लगाना है, इसमें आपको 919 लगाना है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला दिया है, भारत में एल्यूमिनियम पगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल है, हमारा पहला सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरा आपका दिया है, पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो बिल्कुल कराता है, ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही सत्य सत्य दिया हमारा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा दिया है, चौथा हमारा कैसे हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, पांचवा हो जाएगा कैसे हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा दिया है, छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे हमारा पहला दिया, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस उद्योग में किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, एल्यूमिनियम पगलक। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एल्यूमिनियम पगलक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखना होगा एल्यूमिनियम पगलक लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। तो किस देश में करती है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, नहीं पता तो मैं लगा देता हूँ। इसमें आपको लिखना बांग्लादेश, क्या लिखना, बांग्लादेश आपको लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, BMI का पूरा नाम क्या है, BMI का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आपको लिखना है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, क्या लिखना है इसमें आपको। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर हिंदी में शरीर द्रव्यमान सूचकांक आपको इसमें लिखना होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन दिया हमारा, रंग भेद क्या है। तो रंग भेद क्या है ये आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन दिया है, 5 किससे किए थे। और छठा आपको क्वेश्चन दिया है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, चिंता मत करिए। इसके साथ ही यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। जिसका हमारा पहला दिया है, समुच्च जुताई क्या है। तो क्वेश्चन हमारा चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सातों क्वेश्चन लगेगा, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता लिखी। तो क्वेश्चन हमारा एजेंडा 21 क्या है। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया भाई 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया 13वें के बाद 14वां, 14 के बाद 15, 16वां, 17वां। इसके साथ यहाँ पर 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां और 23 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 23 क्वेश्चन समझ लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको क्या करना है, इनको दर्शाना होगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन A से लेकर Z तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मतलब 1 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा, फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा सही विकल्प वाले, तो इनका आंसर आप फटाफट लगा लीजिएगा। ये हमारा सही विकल्प का आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। बहुत हमने अच्छे से आपके लिए निकाल रखे, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर हमारे खालिस्तान के आंसर हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ का मिलान करना था, तो ये हमारे सही जोड़ का मिलान हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन 4 में आपको सत्य और
असत बताने के लिए बोला गया था, ये हमारा सत्य और असत्य का आंसर हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना था, एक शब्द होता एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर देख लिया, ठीक है। आपको अतवी वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको दोनों को आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न पत्र इसलिए जारी किया जाता है ताकि आप इन क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे से याद कर पाए, ठीक है। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लिया, ठीक है। और यहाँ हमारा 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 8वें के बाद हम अगला चलेंगे, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद हम अगला चलेंगे, यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर हम अगला चलेंगे 10वें के बाद, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 11वें के बाद ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। 12वें के बाद यहाँ पर 13वें के बाद हम अगला चलेंगे 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर 15 के बाद यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ पर 17 के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे हम 18वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 19वें के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर 20वें का आंसर आपको हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर 23वें का सॉरी यहाँ पर हमारा 21 मतलब 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 21वें के बाद आपका इसका अतवे वाले का आंसर देख लिया, यहाँ पर दिया आपको। और यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22वें के बाद हम नीचे आएंगे, ठीक है। 22वें के बाद जो हमारा 23 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शन है। क्या करना, भारत के मानचित्र में आपको दर्शन होगा, ठीक है। तो आपको भारत का मानचित्र आपको देख लेना है किस प्रकार से आपको बनाना है, या फिर हम आपको क्या करना है, इसका भारत का जो मानचित्र है उसको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ देखकर इसका आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप वार्षिक परीक्षा में इस पेपर के माध्यम से अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।